बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें सच में लगता है तुम राजा की वाइफ और इस घर में रह सकती हो? आसमां बिल्कुल सही कह रही है, तुम्ही ने राजा को उकसाया है। ये सिंदूर का कान ना उसके हाथों से करवाया तुम्ही ने, ताकि तुम इस घर पे आके हमारे सर पर बैठ सको। अगर यही बात है ना, तुम खुद को राजा की वाइफ मानती हो ना, तो चलो बताओ, तुम तैयार हो राजा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए? संभाल पाओगी राजा को? निभा लोगी पति पत्नी का रिश्ता? शादी का मतलब पता है? पता है? बोल आलिया, बोलो। क्या कर रहे हो तुमने? नहीं आसमा, इससे इसी तरीके में बात कर सकते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये सच में इसे राजा की फिक्र है या राजा को यूज कर रही है ये। चलो आलिया, इस सिंदूर वाली शादी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं और तुम दोनों की सच में शादी करवा देते हैं। कल मैरिज रजिस्टर के ऑफिस चलते हैं और तुम दोनों को लीगली हस्बैंड वाइफ का दर्जा दिलवा देते हैं। आलिया ने किया आसमा को चैलेंज। अब आसमा कैसे बचाएगी अपना घर? तो भाई हमने देखा किस तरीके से आलिया ने ना राजा से शादी कर ली है। और यहाँ पर पहले तो जो एनजीओ में जिसमें राजा था वो, क्योंकि थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब है वो लड़का, और वो एक एनजीओ में एक उसका एडमिशन कराया था आसमा ने, वहाँ पर वो सीखता था सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पर भाई आलिया का आना शुरू हो गया और आलिया ने उसको बातों में फंसा के सब कर उस पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई मंदिर में दोनों जाते हैं और यहाँ पर जो राजा होता है वो सिंदूर लेता है और उसकी मांग में भर देता है। और ये सब देखकर ना सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मंदिर में आसमा, अरमान और उसके घर वाले भी होते हैं। फिर हम देखेंगे जो आलिया है ना वो अपने घर चली जाती है। मतलब वो सब अभी तो उसकी ना एक साजिश शुरू हुई है। हमने एक रीसेंट प्रोमो भी देखा है जिसमें हम देख रहे हैं कि आसमा और आलिया एक दूसरे से बात कर रहे हो। यहाँ पर आलिया बोल रही है कि मैं अब अरमान को ना किसी भी तरह छीन के रहूंगी तुमसे, अब तुम बचा सकती हो तो बचा लो। और यहाँ आसमा कहती है कि मैं अपने घर को और अरमान को तुमसे बचा के रहूंगी। तो अब देखते हैं कि भाई आसमा कैसे क्या करती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आलिया और राजा का गृह प्रवेश हो गया और आसमा उनकी आरती भी उतार रही है और घर के अंदर आ जाते हैं वो लोग। फिर डांस वांस भी होता है, क्योंकि राजा ना बहुत एक्साइटेड है, उसे लग रहा है कि भाई मेरी बोटी आ गई है। जैसे आसमा भाभी है मेरी, वैसी मेरी बोटी है। और जैसे उनके साथ अरमान के साथ किया था वैसे ही उसके साथ भी सब करना चाहिए, सारे जितने रीति रिवाज थे वो सब करने चाहिए। और यहाँ पर वो सबके पैर छू रहा है और आलिया भी सबके पैर छू रही है। फिर सब लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि भाई जो राजा है उसकी लड़ाई हो जाती है और अचानक से एकम भी आ जाता है और एकम और अरमान के पापा के बीच यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। एकम बोलता है कि भाई मैं ऐसे पागल लड़के के साथ ना इसको नहीं छोड़ सकता अपनी बेटी को, और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और ये सब लोग भड़क जाते हैं, यहाँ पर अरमान भी भड़क जाता है, उसके पापा भी भड़क जाते हैं कि ऐसे कैसे आप उसको पागल बोल रहे हो और उसने शादी की है, आप उसको कैसे लेके जाओगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ ना अरमान और आसमा को लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा प्लान है आलिया के दिमाग में, क्योंकि ऐसे अचानक से शादी तो नहीं हो सकती और वो राजा से क्यों शादी करेगी, वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो कुछ ना कुछ तो प्लान है। तो अब हम इसके लिए ना एक काम करते हैं कि कोर्ट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो शादी रजिस्टर्ड की बात हो रही थी और यहाँ पर कोर्ट में हो सकता है कि यहाँ पर बोल दे कि आलिया और जो राजा की शादी है वो वैलिड नहीं है। वैसे आपने बताइए आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है, और यहाँ पर जो आलिया ने जो प्लानिंग की है शादी की वो कैसी लग रही है आपको? क्या लग रहा है कि भाई आलिया इस सब में कामयाब हो पाएगी? अरमान को क्या छीन पाएगी आसमा से?